Friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल की 7th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। और असेंडेंट तो आपको मालूम ही है, हमारी टॉरस सीरीज चल रही है। तो वृषभ लगन में अगर मंगल देव 7वें घर में विराजमान हो जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंगल का संबंध हमारी विल पावर से है, करेज से है, अग्रेशन से है, फाइटिंग स्पिरिट से है, एक्शन से है। एंड मंगल इज ए कारका ऑफ आवर ब्लड। मंगल बहुत ही हॉट प्लैनेट है। इट इज ए फायर, ऑलमोस्ट फायरी प्लैनेट। और मंगल में करेज बहुत है। मंगल काल पुरुष कुंडली में 1 नंबर और 8 नंबर राशि का स्वामी है। टॉरस लगन में 8 नंबर राशि ही 7वें घर में पड़ी हुई है, यानी कि यहां मंगल अपनी ही राशि में आ जाए। देखिए, कोई भी प्लैनेट जब अपनी राशि में बैठता है तो वो उस घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो मारक हो या कारक हो, उस घर को प्रोटेक्ट ही करेगा। हालांकि मांगलिक दोष यहां बनता है, क्योंकि देखिए मांगलिक दोष विवाह स्थान पे ही बैठा है, और विवाह स्थान पे अगर मंगल आ जाए तो मांगलिक दोष बनेगा। यानी कि मंगल देव की जो प्लेसमेंट है वो 1st हाउस में हो, 2nd में हो, 4th में हो, 7th 8th में हो, 12th में हो, तो मांगलिक दोष बनता है। मांगलिक दोष शादी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोलेंगे कि मांगलिक दोष है, और यहाँ पर जो है विवाह में आपको मांगलिक ही लड़की से विवाह करना चाहिए, और ये तो विवाह स्थान पे ही बैठा हुआ है। लेकिन मांगलिक दोष में अगर मंगल अपनी ही राशि में बैठा है तो मांगलिक दोष इतनी हम उसको खराब नहीं कह सकते। और जैसे 1 नंबर राशि में अगर मंगल बैठ जाए लगन में या किसी भी हाउस में, केंद्र के हाउस में, तो रुचक नामक एक पंच महापुरुष योग भी बनता है। तो जब रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाता है मंगल 1 नंबर राशि में, मतलब या किसी केंद्र हाउस में बैठ के, तो फिर ये मांगलिक दोष यहां पर इतनी, हाँ मंगल दोष तो गिना जाएगा ये, लेकिन क्योंकि मंगल अपने ही राशि में बैठा है तो यहां पर किस तरह के फल देगा वो हम बात करते हैं कि 8 नंबर जो राशि है, इट इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड राशि, वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइन। इट बिलोंग्स टू ओरिजिनली 8th हाउस, which relates to sudden developments, sudden events, sudden problems, sudden obstacles, spiritual activities, mysterious approach, secretive activities, एंड ऑकल्ट साइंस वगैरह वगैरह हम यहीं से देखते हैं। 8 नंबर राशि से, ओरिजिनली इस राशि से हम ये चीजें देखते हैं। अब यहां पर मंगल के आने से मंगल विल डेफिनेटली हैव ए कंट्रोल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यहां के ऑब्स्टेकल से मंगल फाइट करके कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि मंगल में मंगल की ही राशि है। एंड मार्स इज वेरी वेल अवेयर ऑफ द problems of this sign, and he is a lord of this sign. ये नहीं भूलना चाहिए। When any planets had any sign, तो वो उसको कंट्रोल करना उसे आता है, और मंगल यहां पर बैठ के कंट्रोल करेगा। अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो 7वां घर है हमारे विवाह का, हमारे पति का या स्पाउस का, यूं कहना चाहिए। और स्पाउस के घर में एक बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक प्लैनेट बैठा हुआ है। तो यानी कि हमारा जो स्पाउस होगा, ही विल बी वेरी डायनामिक एंड पावरफुल। ही कैन बी अ रिच पर्सन, ही कैन बी अ प्रॉस्परस पर्सन, ही कैन हैव मैनी प्रॉपर्टीज, लैंडेड प्रॉपर्टीज, बिकॉज मंगल अपनी राशि में है और केंद्र में है। तो यहां पर हमारे हस्बैंड के पास प्रॉपर्टीज बहुत हो सकती है। उसका कहीं विदेश से कनेक्शन हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट का बिजनेस हो सकता है, या किसी ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन में हो सकता है जहां पर मंगल का इन्फ्लुएंस हो।
मंगल का सिग्निफिकेंस हो। और मंगल के साथ और भी हमें कई प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं। हालांकि ये घर बिजनेस का भी है, इसलिए हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो मंगल से रिलेटेड बिजनेस तो कर ही सकता है ये इंसान। लेकिन ये होगा बहुत डायनामिक, एडवेंचरस आदमी होगा, यानी कि आपका स्पाउस, और डायनामिक होगा और थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर होगा, क्योंकि मंगल की जो ओरिजिनल नेचर है ना, वो एग्रेशन है ही है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते या ओवर रूल नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा एग्रेशन होगा। यहां पर क्या होता है कि आपका ही चार्ट है, ये आपका ही मंगल है, बैठा आपकी पत्नी के घर में या आपके स्पाउस के घर में, तो आप अपनी वाइफ को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे या आप मैरिज में अपर हैंड रखने की कोशिश करोगे, और आपकी वाइफ भी डोमिनेटिंग होगी, क्योंकि आपकी वाइफ का ही ये हाउस है, वहां भी मंगल बैठा है, उसकी दृष्टि आपके लगन पे है और आपका ही मंगल है। जो तो दृष्टि लगन, तो दोनों में वो एग्रेशन हो गया। तो थोड़ा सा यू एंड योर स्पाउस विल ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर, ये भाव यहां पर जरूर बनेगा। और यहां पर मंगल क्या है, नेटिव जो चाहता है वो करने की पूरी कोशिश करता है, चाहे उसे थोड़ा सा लाइफ पार्टनर को थोड़ा दबाना पड़े, थर्ट करना पड़े, वो सारी चीजें चलती हैं यहां पर, क्योंकि मंगल साइन जो है ये ऐसा ही साइन है, और फिर मंगल प्लैनेट भी ऐसा ही है। तो एक तो डोमिनेशन का सीन आएगा, एक थोड़ा आर्गुमेंट्स का सीन आएगा। लॉजिकल आर्गुमेंट्स होती है मंगल की, कभी भी इलॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं होती। हाँ, यहां मंगल का संबंध 12वें घर से है, तो यहां पर थोड़ा सा उसकी जो बात है उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है स्पाउस को। 12वां घर भी कनेक्टेड है, हो सकता है आपका स्पाउस किसी दूसरी जगह से या डिस्टेंट प्लेस से मिले आपको, हो सकता है आपका स्पाउस का कनेक्शन कहीं विदेश से हो, विदेश में नौकरी करने चला जाए, या विदेश से कोई व्यापार करे, या उसके कुछ कनेक्शंस हो, या ट्रैवल्स वगैरह ज्यादा रहे हस्बैंड की। तो ये सारी चीजें यहां पर हो सकती हैं। और यहां पर आपका स्पाउस थोड़ा एडवेंचरस होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जरूर वो पार्टिसिपेट करेगा। अब स्पोर्टी एक्टिविटीज कई हैं, जो भी हॉबीज हैं हस्बैंड की, वो थोड़ी सी एडवेंचरस होंगी। और यहां पर वैसे कोई डर नहीं है, शादी अच्छी चलेगी, बढ़िया चलेगी, डिस्पाइट लिटिल बिट एग्रेशन अच्छी चलेगी, क्योंकि ये अपने ही साइन में बैठा है। और फिर मंगल का 12वें घर से जो कनेक्शन है, यानी कि 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो 12th हाउस का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस यहाँ जरूर होगा आपकी लाइफ में। यानी कि 12th हाउस का संबंध थोड़ा सा बीमारी से है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड थोड़ी बहुत बीमारी भी यहाँ पर मंगल दे सकता है, क्योंकि कारक प्लैनेट नहीं है आपके हस्बैंड को। हाई बीपी टाइप बीमारी यहाँ पर लग जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर 12th हाउस का संबंध हमारे एक्सपेंसेस से है, तो यहाँ पर आपका स्पाउस बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत ही, यानी कि पैसा वैसा खर्च करने में उसका खुला हाथ होगा और सोचेगा नहीं पैसा खर्च करने के लिए। और 12th हाउस का संबंध इमेजिनेशन से है, मेडिटेशन से है, तो वो चीजें भी इसमें होंगी, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड जरूर होगा यहाँ पर, क्योंकि 8 नंबर साइन भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। और ये इंसान ओकल्ट साइंस में, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी ऐसी विद्या में भी इंटरेस्ट लेने वाला होगा। और दोस्तों, यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है यहाँ पर विशाखा नक्षत्र, जो 0 से 3.2 डिग्री तक आपको, बहुत ही एक ही चरण है, उसका चौथा चरण है यहाँ पर। तो अगर ये विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में है मंगल, तो गुरुदेव का नक्षत्र है विशाखा, तो ये इस नक्षत्र का ज्यादा संबंध हमारी मैरिज से ही है, मैरिटल ब्लिस से ही है, तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि गुरु और मंगल में अच्छी कंपैटिबिलिटी है, लेकिन विशाखा नक्षत्र का लॉर्ड गुरु जो है, उसकी प्लेसमेंट आप थोड़ा सा देख लीजिए। दैट विल रियली इंडिकेट कि आपकी मैरिटल रिलेशनशिप किस तरीके से, उसकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होगी।
तो अब अगर गुरुदेव कहीं खराब बैठे हुए हैं, यानी कि संघर्ष में है, या फिर संघर्ष में मतलब थर्ड हाउस में तो एग्जॉल्टेड साइन में चले जाएंगे, वो 4 नंबर राशि है वहाँ। लेकिन अगर वो छठे में या 8वें में है तो थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस मिलेगी, थोड़ी सी यहाँ पर उलझने मिलेंगी। और अगर जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, अपनी राशि में है या अपने किसी मित्र राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये मैरिज में ब्लेस ही करेंगे। और दूसरा नक्षत्र मिलता है यहाँ पर 3.2 से 16.4 तक अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, शनिदेव का नक्षत्र है, और शनिदेव योग कारक ही प्लैनेट है। अगर शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में और मंगल अनुराधा में है, तो भी यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। शनिदेव अफ्लिक्टेड नहीं होनी चाहिए, या इस हाउस पे कोई अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि राहु की दृष्टि या राहु का बैठना यहाँ पर गलत माना जाएगा। केतु का बैठना या केतु की दृष्टि भी यहाँ पर गलत मानी जाएगी। और यहाँ पर शनिदेव की आप प्लेसमेंट देख लीजिए। शनिदेव की प्लेसमेंट अगर चार्ट में अच्छी है, किसी अच्छे हाउस में है, तो यहाँ पर मैरिज में कोई डरने की जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। और तीसरा यहाँ पर नक्षत्र 16.4 से 30 डिग्री तक जो मिलेगा वो ज्येष्ठ नक्षत्र है बुध देव का। तो बुध देव भी योग कारक प्लैनेट है। हालांकि देखिए, शनि और बुध के नक्षत्र में मंगल ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, लेकिन मंगल अपनी राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। राशि तो उनकी अपनी ही है, तो वहां पर ही विल टेक केयर ऑफ हिज हाउस। हाँ, बुध की प्लेसमेंट आपको डेफिनेटली इंडिकेट करेगी कि मैरिज में अगर बुध छठे घर में आ गया तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मैरिज में टसल्स चल सकती हैं, आर्गुमेंट्स चल सकती हैं। अगर बुध नीच का ही आ गया 11th हाउस में, तो भी यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। हाँ, बुध की प्लेसमेंट अगर नॉर्मल है या अच्छी है, तो आपको यहाँ पर ठीक ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने मंगल के नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट जरूर देखनी है कि हालांकि मंगल अपनी राशि में है तो कोई हमें डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो नक्षत्र का लॉर्ड है, ही विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस मार्स टू गिव द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज विशेस, क्योंकि उसकी कॉन्स्टलेशन है, उसके घर में मंगल बैठे हुए हैं, तो उसकी भी चलेगी वहां पर। और फिर 8 नंबर राशि में शनिदेव भी तो सिग्निफिकेटर हैं, उनका भी तो होल्ड है इस घर पे। तो आपने इन लॉर्ड्स की, इन नक्षत्रों के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट जरूर देखनी है एक फाइनल प्रेडिक्शंस के लिए, या फाइनल जो है ना आउटकम के लिए, कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, किस तरीके की क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ मिल रही है। और बिजनेस में भी कुछ इस तरह से ही आप देख सकते हैं। हालांकि बिजनेस में मंगल का यहाँ बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर मंगल बिजनेस में अपने टारगेट्स और अपने बजट्स, अपने गोल, एम्बिशन सारे अचीव करता है, क्योंकि मंगल प्लानेट ही ऐसा है, डायनामिक प्लानेट है, एक्शन ओरिएंटेड है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है अपने कामों को लेके। तो यहाँ पर बिजनेस में आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बिजनेस पार्टनरशिप में आपका डोमिनेशन रहेगा, अपर हैंड रहेगा, और आप अपने बिजनेस को या अपने काम को या अपने टारगेट्स को, अपने एम्बिशंस को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, टाइमली उसको पूरा करने की कोशिश करोगे, एंड यू विल ऑलवेज बी एक्टिव टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर एम्बिशन, एंड विल ट्राई टू अचीव इट बाय हुक और क्रुक। यहाँ पर इस तरीके के मंगल देव आपको बिजनेस में रिजल्ट्स देंगे। यहाँ से बैठ के आप बिजनेस के ट्रैवल्स भी बहुत कर सकते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन 12वें घर से भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और 12वें घर से एक कुछ फॉरेन कनेक्शंस या किसी दूसरी स्टेट के लोगों से कनेक्शन बना के आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से मंगल की यहाँ आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। ओवरऑल अगर हम इसे कंक्लूड करें तो दिस इज ए गुड प्लेसमेंट, दिस इज नॉट ए बैड प्लेसमेंट, एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इट। So friends, this is all for the day. If you have liked this video, please subscribe our channel immediately, so that our all uploaded videos should reach to you, I mean without any interruption. Or as usual, my number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological discussion, you can dial this number, or else we'll see you tomorrow. Have a nice time. And God bless you all, and we'll see you tomorrow. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.